कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बोम्मई साहब के पास जाकर हमारे कांग्रेस के मुस्लिम एमएलसीज बहुत बड़ा कारनामा किए हैं कि वो एसडीपीआई को बैन करने के लिए अपील किए हैं, मेमोरेंडम दिए हैं। बहुत अफसोस है मुझे कि हमारे मुस्लिम कायदीन, मुस्लिम एमएलएस और एमएलसीज की आज कितना बड़ी अहमियत है और किस तरीके से मुसलमानों को, अक़लियतों को रिप्रेजेंट करना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर के पास अगर मेमोरेंडम दे रहे हैं तो कौन से सब्जेक्ट्स को एड्रेस करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फिर एक मर्तबा अपनी नाकामी, नादानी और बेशर्मी का मुजाहरा किया। मुसलमानों के वोट हासिल करके, मुसलमानों के साथ खिलवाड़ करके, मुसलमानों को धोखा देने वाली ये नुमाइंदगी, इस पर मुझे अफसोस है। कर्नाटक में कितने बड़े बड़े मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए बेशर्म ये लोग एक मर्तबा भी मीटिंग नहीं किए, एक मर्तबा भी इनकी करारदाद रेजोल्यूशन बाहर नहीं आई, एक मर्तबा भी ये एहतजाज नहीं किए, एक मर्तबा भी असम्बली में ज़बरदस्त मुजाहरा नहीं किए। सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए, सिर्फ फोटोशॉप के लिए एक दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक दो मीटिंग्स किए हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल इन इश्यूज़ में नज़र नहीं आया। कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट कहते हैं कि हिजाब पर बात ना करें। हमारे मुस्लिम लीडर्स कहते हैं कि कर्नाटका बंद नहीं होना चाहिए था, और कांग्रेस के एमएलएस कहते हैं कि हिजाब के बगैर भी पढ़ाई होनी चाहिए। नहीं, कर्नाटक एक बहुत बड़ा स्टेट है, यहाँ पर अक़लियतों की बहुत बड़ी तादाद रहती है और अक़लियतों के मसाइल को यहाँ पर हल करना ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में किसी को कॉम्प्रोमाइज़ की इजाज़त नहीं है। कांग्रेस यूपी इलेक्शन के बाद और ज़्यादा बदनाम हुई है और ज़्यादा कमज़ोर हुई है। राहुल गांधी साहब, कांग्रेस खद्दावर लीडर, उन्होंने कर्नाटका का दौरा किया। वो दौरा होने से पहले यहाँ पर कांग्रेस की रिव्यू मीटिंग हुई। वो रिव्यू मीटिंग में मुसलमानों के वोट के बारे में, अक़लियतों के वोट के बारे में चर्चा हुआ और वहाँ ये तज़किरा हुआ कि एसडीपीआई मुसलमानों के बहुत ज़्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हो रही है। तमाम मुसलमानों का, अक़लियतों का, दलितों का रुझान, इंटरेस्ट एसडीपीआई के साथ हो रहा है। एसडीपीआई हमेशा दलितों के, मुसलमानों के, अक़लियतों के इश्यूज़ को लेकर मैदान में है। तो ऐसे वक्त में एसडीपीआई को कमज़ोर करना, बदनाम करना, बंद करना, बैन करना, ये उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है। ये माइनॉरिटी लीडर्स को असाइनमेंट दिया गया है। मुसलमानों के खोए हुए वोट को हासिल करने के लिए एसडीपीआई के हलक़ से मुसलमानों के वोट छीनने की हिमाकत करते हुए इन्होंने ये पैकेज बनाया कि उलमा को, अइम्मा को और मुस्लिम कन्वेंशंस के अंदर और मुस्लिम यूट्यूब चैनल्स के अंदर बार बार एसडीपीआई को काउंटर किया जाए, बदनाम किया जाए और मुसलमानों के दिलों से एसडीपीआई की अहमियत को कम किया जाए। लेकिन मैं कहता हूँ, मुस्लिम एमएलएस और एमएलसीज जो कांग्रेस की नुमाइंदगी करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ
अगर आपकी कांग्रेस के वोट बैंक को बढ़ाना चाहते हैं तो आप खिदमत करें, इश्यूज टेकअप करें। कोविड के सीज़न में एसडीपीआई ने काम किया। हिजाब के मसाइल जब खड़े हुए, उम्मत को, मिल्लत को, माइनॉरिटीज़ को हिम्मत देने का काम एसडीपीआई ने किया। महंगाई जब होती है तो एसडीपीआई आवाज़ उठाती है। मुसलमानों पर, दलितों पर, क्रिश्चियंस पर जब अट्रॉसिटीज़ होते हैं, फिरकावारियत का जुल्म होता है, पुलिस अट्रॉसिटीज़ होते हैं, तो एसडीपीआई मैदान में रहती है। गवर्नमेंट के स्कीम्स जब नाफिज नहीं होते तो एसडीपीआई मैदान में होती है। जब मुस्लिम अपने आप को कमज़ोर समझती है तो उसको खंडा देने के लिए, ताकत देने के लिए एसडीपीआई मैदान में होती है। दलितों के कितने बड़े बड़े टीम्स, ग्रुप्स एसडीपीआई में शामिल हो रहे हैं। मुस्लिम दलित एक फार्मूला एसडीपीआई का एक मजबूत खिला बनता जा रहा है। ये देखकर अगर आपके सियासी आका आपको डांट रहे हैं और आपके काम ना करने की वजह से, आपकी गफलत की वजह से, सियासी कमज़ोरी की वजह से अगर आपको कुछ असाइनमेंट दे रहे हैं तो आप वो असाइनमेंट को पूरा करने की बजाय एक पार्टी को बंद करने का मुतालिबा करना बहुत ही बेशर्म है। एसडीपीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, उसी तरह जिस तरीके से कांग्रेस रजिस्टर्ड है। कांग्रेस रिकॉग्नाइज हो गई चूँकि मुसलमानों ने, दलितों ने, किसानों ने आपको वोट दिया। इसलिए आपको वोट दिया था कि आपके नारे अच्छे थे, आपके बयानात अच्छे थे। लेकिन 70 साल में एक मर्तबा रिव्यू करने से मालूम होता है कि यूएपीए मुल्क के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाले आप थे। बाबरी मस्जिद और मंदिर का मसाइल खड़े करने वाले आप थे। हज़ारों फसादात आपकी सरकार में हुए थे। मुसलमानों के बहुत ज़्यादा मसाइल को आपने हल नहीं किया, तो ऐसे ही बाकी रखे। इलेक्शन के वक्त में वोट बैंक के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए वो मसाइल को इस्तेमाल किए। उलमा इकराम को इस्तेमाल किए, मदरसों को इस्तेमाल किए, फेडरेशंस को इस्तेमाल किए, मसाजिद को इस्तेमाल किए, वक्फ बोर्ड को इस्तेमाल किए। हर चीज़ में आपने गंदगी और बदबू फैला दी। और अब जब आपके हाथ से नहीं हो रहा है, हर एक स्टेट आपसे छीना जा रहा है, हर एक असम्बली आपसे छीनी जा रही है, हर एक कमेटी के अंदर आपको थू थू किया जा रहा है, आपको अकाउंटेबल किया जा रहा है, आपसे सवाल किया जा रहा है, तो उससे बचने के लिए एक नई पार्टी हिम्मत और शुजात के साथ गलियों में, देहातों में, खरियों में, वर्कशॉपों में, होटलों में जो छोटे छोटे लोग काम कर रहे हैं, वो लोगों को सियासी तौर पर खुदमुख्तार बनाने की, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को हासिल करने की एक इनफरादी ताकत उनके अंदर अगर हम बेदार कर रहे हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक तजुर्बा हम उनको दे रहे हैं, और फिर सरकारी स्कीम्स को हासिल करने का एक बेदारी हम उनको दे रहे हैं, और मीडिया में किस तरीके से डिबेट करना है, पुलिस अफसरान के साथ किस तरीके से कानूनी हुकूक को हासिल करना है, और इसी तरीके से तमाम शहरियों के साथ शाना बशाना भाई भाई बनकर किस तरीके से जीना है, ये फार्मूला जब हम अवाम को दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं, दलितों को दे रहे हैं, मुस्लिम नौजवानों को दे रहे हैं, तो आपके ज़मीन पैरों से ज़मीन खिसक रही है। उसका खमियाजा है कि आप बेशर्म होकर, बेगैरत होकर, कमज़ोरी आपकी ये है कि आप पूरे मिल के इकट्ठा हो गए और एक मेमोरेंडम लेकर आप सीएम के पास गए। आपकी लड़ाई एसडीपीआई के साथ है या आरएसएस के साथ है या बीजेपी के साथ है, खुला एक तमाशा आपने दिखा दिया है। अगर आपकी लड़ाई बीजेपी के साथ होती, आपकी लड़ाई आरएसएस के साथ होती, तो एक मजबूत अपोजिशन का रोल आप निभाते पार्लियामेंट में। लेकिन वहाँ तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में, फॉरेन पॉलिसीज़ में, डिबेट में बहुत गुस्से से आप लोग बात करते हैं, लेकिन डिबेट ख़त्म होने के बाद परसेंटेज में आप तो एक साथ हैं।
अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है आपकी, सीट शेयरिंग में और फिर एक दूसरे के वोट दलाने में, टेंडरिंग में, एक दूसरे के बहुत करीब हैं आप लोग सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड पहले खेल रहे थे, लेकिन अब खुलकर सामने आ रहे हैं कि आपको भी मुसलमानों के वोट, सिर्फ वोट चाहिए, मुसलमानों का लीडरशिप नहीं चाहिए, मुसलमानों के इश्यूज हल होते हुए आप नहीं चाहिए। आप एक ब्रांडेड लेबर की तरह उन पार्टियों में काम कर रहे हैं। आपकी क्या औकात है? आपको उन पार्टियों में भीड़ जमा करने की जिम्मेदारी दी जाती है, मुसलमानों के वोट बैंक को हासिल करने की। इलेक्शन के टाइम में 500 रुपये देकर तमाम असेंबलियों में मुसलमानों के वोट डलाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप दूसरा काम नहीं कर सकते, एक लेबर का काम कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक की अवाम, कर्नाटक के मुसलमान, कर्नाटक के दलित, खरियों में रहने वाले, देहात पे रहने वाले, सिटी में रहने वाले, पढ़े लिखे, अनपढ़, मजदूर, एम्प्लॉइज, बिजनेसमैन, उलमा इकराम, टीचर्स, लॉयर्स, तमाम लोग अब बेदार हो चुके हैं। अब आपके इन हरकतों से वो बहुत चालाकी के साथ आपसे फेस करेंगे। इलेक्शंस के दिनों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इलेक्शन में हिस्सा लेकर हम अपना वोट बनाएंगे, अपनी ताकत बनाएंगे। आप लोग हमें बैन करने के लिए चीफ मिनिस्टर के पास जाकर मेमोरेंडम देते हैं, शर्म नहीं आती आपको? कितनी जगह आप जीतने के लिए हमारे वोट को मुतालिबा किए थे, हमें इलेक्शन कंटेस्ट ना करने की भीख मांगी थी, वो दिन याद नहीं आपको? अब हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, अब हम खुलकर मैदान में आएंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अवाम से अपील करती है कि कांग्रेस का नारा ख़त्म कीजिए। ये कांग्रेस डूबती नया है, न दिल्ली में है, न यूपी में है, न बिहार में है, न गुजरात में है, न गोवा में है, न आंध्रा में है, न केरला में है। अरे कर्नाटक में हमने गुज़िश्ता मर्तबा आपको वोट दिया था, पूरे मुसलमानों ने, पूरे दलितों ने आपको वोट दिया था। आपके एमएलएस बीजेपी की गोद में गए हैं। बेशर्म लोग, उनको कंट्रोल नहीं कर सके आप। इतनी कमज़ोर क़ियादत रखने वाली ये कांग्रेस हमें बैन करने की कोशिश करती है, हमारे खिलाफ मेमोरेंडम देते हैं। ठीक है, आप आइंदा मुसलमानों के वोट को हासिल करने के लिए फेडरेशन के पीछे, उलमा के पीछे और फिर मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के पीछे जाने की बजाय खिदमत करो, इश्यूज टेकअप करो, मुसलमानों के प्रॉब्लम्स को हल करो। आपको किसी को बैन करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद आगे बढ़ सकते हैं। फिर एक मर्तबा अपील करता हूँ कि आप सोचिए, जो हरकतें आप कर रही हैं उससे आपका वोट और कम हो जाएगा, और कमज़ोर हो जाएंगे आप। एसडीपीआई बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। कर्नाटक के तमाम डिस्ट्रिक्टों में, तमाम असेंबलियों में हमने स्ट्रक्चर बनाया है। हमारी 24 आवर्स खिदमत है, लोगों के साथ हम मिलते हैं, लोगों के इश्यूज़ को हल करते हैं, इसलिए एसडीपीआई आगे बढ़ रही है। आपके मेमोरेंडम देने से एसडीपीआई का कोई बाल भी बेका नहीं होगा। एसडीपीआई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ, इलेक्शन कमीशन के प्रोटोकॉल के साथ अवाम की खिदमत करते हुए आगे बढ़ेगी। कर्नाटक के अवाम से अपील करता हूँ, दलितों से, मुसलमानों से, क्रिश्चियन से अपील करता हूँ कि इनके बहकावे में ना आए, कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। आप हमारी खिदमत को सराहते हुए हमारे साथ हमेशा के लिए खड़े हों, ताकि हम सब मिलकर एक नया हिंदुस्तान, मजबूत हिंदुस्तान, गंगा जमनी वाला हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला हिंदुस्तान और एक तामीरी हिंदुस्तान, मजबूत हिंदुस्तान बना सके।